आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसके मुख्य आरोपी कैसे बंगाल से दिल्ली आते हैं और कबाड़ी का काम करते हैं और रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं, कैसे उनके पास पॉलिटिकल पावर आती है और कैसे वो देश को दहलाने का ठेका लेने लगते हैं, कैसे वो सांप्रदायिक हो जाते हैं और कैसे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके दिल्ली को जलाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहांगीरपुरी हिंसे के मुख्य आरोपियों की कहानी। उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा, क्या प्रॉपर्टी जब्त होगी, क्योंकि 5 मंजिला इमारत खड़ी कर ली है जहांगीरपुरी में इन आरोपियों ने जिसने दिल्ली दहलाने की कोशिश की है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी के बारे में थोड़ा डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने राजनीतिक पार्टियों में कदम रखा, क्योंकि वो दिल्ली का नहीं था, उत्तर प्रदेश का नहीं था, वो बंगाल का एक मामूली सा कीड़ा था जो आया दिल्ली में, लेकिन वो नाली से रेंगते रेंगते समुंदर में पहुंच गया, जिसके बाद उसकी शान और शोहरत बढ़ गई। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी के घर से रिपोर्ट, बंगाल से आया था अंसार, कबाड़ का काम करके जहांगीरपुरी में बनाया 5 मंजिला का मकान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार है। उम्र 35 साल, पेशा कबाड़ी, पत्नी सकीना, 3 बेटियां 2 बेटे। जहांगीरपुरी में जिस जगह हिंसा हुई वहां से कुछ 200 मीटर की दूरी पर बी ब्लॉक में है अंसार का 5 मंजिला का घर। संकरी गलियों से गुजरते हुए जब हम अंसार के घर पहुंचे तो हमें मिल गई अंसार की पत्नी सकीना जल्दबाजी में थी और अंसार की जमानत की जुगत में वकील से मिलने जा रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंसार पर मारपीट के 2 मामले दर्ज हैं, वहीं उस पर गैबलिंग एक्ट में 5 बार केस भी दर्ज किया गया है। उसे 1 से ज्यादा बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अंसार 2009 और 2018 में जेल में जा चुका है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दर्ज पुलिस एफआईआर की अगर बात करें तो जब शोभा यात्रा सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के पास पहुंची तो एक शख्स अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। अंसार की पत्नी सकीना ने बताया कि अंसार और हमारा परिवार बी ब्लॉक में पिछले 12 साल से रह रहे हैं, इसके पहले हम सी ब्लॉक में रहा करते थे। सकीना के बात करने में बंगाली टोन साफ झलक रही थी। हमने उनसे पूछ ही लिया कि आप बंगाली टोन में कैसे बात कर रही हैं, आपको बांग्ला आता है क्या? उन्होंने बताया कि वो और अंसार मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे। कई साल पहले वो दिल्ली आए और जहांगीरपुरी में रहने लगे। 16 अप्रैल की शाम के बारे में सकीना ने बताया कि शाम करीब 6 बज रहे थे, हमारा रोजा खोलने का वक्त हो रहा था, हम सब इफ्तारी की तैयारी में लगे हुए थे। अंसार भी घर में ही थे। अचानक खबर आई कि मस्जिद के पास कुछ कहा सुनी हो गई है। अंसार की मोहल्ले में अच्छी पैठ है, इसीलिए वो खुद झगड़ा निपटाने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि काफी बवाल हो गया। सकीना की बेटी मोइना ने बताया कि परसों यानी कि 16 अप्रैल रात को पुलिस आई और पापा को बात करने के लिए बुलाया। पापा ने कहा कि कुछ देर में बात करके आता हूं। जब से पुलिस के साथ पापा गए हैं वो लौटकर घर नहीं आए। हमने सकीना से पूछा कि उनके पति पर आरोप है कि उन्होंने ही हिंसा भड़काई। इस पर सकीना कहती हैं कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ हिंदू ज़्यादा रहते हैं और मुसलमान कम हैं। आप किसी भी हिंदू के घर जाकर मेरे पति के बारे में पूछ लो, सब उनकी तारीफ ही करते हैं। बता दूं, जब हमने बेटी मोइना से पूछा कि अंसार का गिरफ्तारी के बाद जो वीडियो आया है उसमें वो पुष्पा मूवी वाली स्टाइल में अकड़ दिखा रहे हैं, इसके जवाब में मोइना ने कहा वो ऐसा शायद इसीलिए कर रहे होंगे ताकि उनके परिवार वाले उदास ना हो और हमारा हौसला बना रहे। अंसार की सास अकलीमा ने बताया कि मेरा दामाद मोबाइल का काम करता था, पेट पालने के लिए जो भी काम मिलता था वो करता था। हमने पूछा कि 5 मंजिला इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? इस पर अकलीमा झेप गई। अकलीमा कहती हैं कि अंसार पास के देवी मंदिर के लिए चंदा भी दिया करते थे। देवी मंदिर की सुरक्षा के लिए अंसार ने ही सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। कोविड लॉकडाउन के दौरान अंसार ने लोगों के घर में राशन भी पहुंचाया और लोगों की मदद भी की। अंसार के पड़ोसी भी अंसार की तारीफ ही करते मिले हैं।
बता दूं, पड़ोसी रजनी का मुंह बोला भाई था अंसार। वो बताती हैं जिस वक्त हिंसा शुरू हुई तब अपने घर के सामने वाले मंदिर में हनुमान जयंती के दिन भजन गा रही थी। तभी अंसार भाई अचानक भागते हुए सड़क की तरफ जाने लगे। पीछे उनकी पत्नी भाग रही थी। बाद में पता चला कि बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। रजनी बताती हैं कि इस गली में ज्यादातर लोग हिंदू रहते हैं, सिर्फ 3-4 घर ही मुसलमानों के हैं। रजनी बताती हैं कि अंसार भाई कभी लड़ाई झगड़ों में शामिल नहीं रहे। अगर किसी की बहस हो जाती तो अंसार भाई छुड़ाने के लिए आते थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारी नज़र है। कुछ लोग ऐसे ही जो चाहते हैं कि माहौल ना सुधरे, सोशल मीडिया पर ऐसी गलत जानकारी और माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शनिवार को दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया है। हमारी अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई फैक्ट वेरीफाई करना है तो आप सीधे पुलिस से करिए। हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक सहित 9 लोग घायल हुए हैं। अब तक इस हिंसा से जुड़े करीब 100 वीडियो सामने आ चुके हैं। इनके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा हिंसा के दौरान वहां सुरक्षा में तैनात थे। उनके हाथ में लगी ये गोली। उन्होंने बताया कि पुलिस दोनों पक्षों को अलग कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद मामला गंभीर रूप ले चुका और उसमें पुलिस वाले भी घायल हुए। उसमें पुलिस वालों को भी टारगेट किया गया। और वहीं पर जिस तरीके से असलम की बात आती है, अंसार की बात आती है, तो ये दोनों मुख्य आरोपी थे। और उसी में से अंसार ने कहा था कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं कभी, यानी कि उन्होंने ऐसे ही स्टाइल की थी जैसा कि पुष्पा मूवी में पुष्पा ने किया था, जिससे साफ पता लगता है कि ये लोग पहले से ही साजिश कर रहे थे। जैसे ही मस्जिद के पास यानी जामा मस्जिद के पास हिंदुओं का काफिला पहुंचता है, यानी कि जिस तरह की हनुमान जयंती रामनवमी के पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, और जैसे वो शोभा यात्रा मस्जिद के सामने पहुंचती है, वैसे ही इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी, इन लोगों का गुट था, और ये लोग हावी हो जाते हैं और जाकर के वहां पर लोगों से बहस करने लगते हैं, जिसकी वजह से मामला तूल पकड़ता है। बता दूं, जहां पर हज़ारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में हिंदू हों या मुसलमान हों, अगर उनके बीच में 1-2 लोग जाते हैं अलग धर्म के, तो उनमें डर बना रहता है। कभी वो लड़ते नहीं, उनको पता है कि अभी हम मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की भीड़ है, हिंदू ज़्यादा है, हम 2-4 लोग क्या कर लेंगे, यानी कि वो लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन अगर जो लोग प्लानिंग किए होते हैं, यानी कि उनके गुंडे वहाँ पर तैनात हुए होते हैं, तो उकसाने के लिए वो लोग एंट्री करते हैं कि अभी मामला भड़क जाएगा और उसके बाद हम पथराव करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड प्लानिंग थी, जिसके आधार पर अंसार और असलम ने इस घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद जब जामा मस्जिद के पास शोभा यात्रा पहुंचती है तो इन लोगों ने बवाल काटा, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ। फिर उसमें बीच में जो कोई भी आया उसे मारा गया। पुलिस वाले भी घायल हुए, आम नागरिक भी घायल हुए, जिसकी वजह से प्रशासन एक्शन में आया है। यहाँ तक कि अमित शाह ने इस चीज़ को लेकर के इसकी मांग की है और निष्पक्ष तरीके से जांच करने के आदेश भी दिए हैं, यानी कि गृह मंत्री भी एक्शन में आ गए हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।